महिला मतदाताओं ने ममता का साथ क्यों छोड़ा? पर आया ही गई है, तो अब उसको 20 साल तक हिलाना भी बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वहां बंगाल के इतिहास देख लीजिए, वाम दल थे तो उन्होंने भी 20-25 साल तक राज किया। ममता बनर्जी भी 15 साल से सीने पर मूंग दल रही थी, और अब बीजेपी आ गई है, ये भी 15-20 साल तो अब। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया युग का सूत्रपात होता दिख रहा है। 15 साल के ममता राज के पीछे छोड़ते हुए बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता के शिखर की ओर बढ़ रही है। टीएमसी जो अभी अजय हार ही नहीं सकती है, अजय मानी जाती थी, अब 2.5 के आंकड़ों पे आ गई है, डबल डिजिट पे सिमट गई है। कोलकाता की सड़कों पे बीजेपी कार्यकर्ता झालमुड़ी बांटकर जश्न मना रहे हैं, जो सीधे तौर पर बंगाल की संस्कृति से जुड़ने का संदेश है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब बड़ा सवाल है, ममता दीदी बोल रही थी कि रहेंगे तो फिर मिलेंगे। लग रहा था कि ममता दीदी को भी हो सकता है इस बार फेयरवेल मिल सकता है, लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी का फैक्टर क्या बंगाल में सच में गेम चेंजर साबित हुआ? अब कहा तो यही जाएगा। पीएम मोदी ने बहुत मेहनत किया बंगाल चुनाव में, वैसे तो पूरी पार्टी ने की, एंडी चुटी का जोर लगा दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने भी बहुत मेहनत किया और झाल मुड़ी खाकर तो बंगालियों का दिल ही जीत लिया। तो पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव को केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि अस्मिता और विकास की लड़ाई बना दिया था, और उन पर लोगों ने, वहाँ के लोगों ने भरोसा किया, तभी तो ये नतीजा आ रहा है। उनकी 6 प्रमुख गारंटी रेल परियोजनाओं जैसे पुरुलिया आनंद विहार एक्सप्रेस ने बुनियादी ढांचे के प्रति जनता का विश्वास जीता है। मोदी ने भ्रष्टाचार को सीधे तौर पर टीएमसी की सिंडिकेट राज से जोड़ा और परिवर्तन के नारे को घर घर तक पहुंचाया। तो बंगाल में तो भाई ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी ही, 15 साल से सत्ता में थी, और मोदी ने एक अलग ही रंग दे दिया चुनाव को, तो उसका फायदा मिला। सर, ममता फैक्टर इस बार उनके खिलाफ क्यों चला गया? क्योंकि ममता दीदी, आपको पता है, लोकसभा में तो बीजेपी कहीं भी नहीं दिख रही थी बंगाल में, विधानसभा में ऐसा क्या हो गया? देखिए, ममता बनर्जी इस बार आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना और एसएससी भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों पर बुरी तरह से घिरी हुई थी। महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार न मिलना उनकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता थी। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं भी रोजगार की कमी के कारण अपना प्रभाव खो बैठी, और इसके अलावा ओबीसी दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके कोर वोट बैंक को हिला कर रख दिया था। और लगता है कि लोगों ने सोचा कि भाई ममता को तो 15 साल देख लिया है, अब एक डबल इंजन वाली सरकार लाते हैं जो दिल्ली में भी होगी और यहाँ भी होगी, और उसका भी थोड़ा मजा ले लेते हैं। सर, लेकिन बहुत लोग का एक मुद्दा उठ गया है कि एसआईआर के वजह से ममता दीदी हारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो माइग्रेंट है वो बंगाल में बहुत थे, और एसआईआर जब चला उसके वजह से ममता दीदी का जो आधा वोट है वो काट दिया गया। अब देखिए, बीजेपी ने राज्य में कथित अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। हालांकि ममता ने इसे बंगाली विरोधी करार देने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण के रूप में देखा है, तभी तो ये नतीजा आया है। 15 साल की सत्ता विरोधी लहर ने इस मुद्दे को टीएमसी की प्रशासनिक विफलता से जोड़ दिया। तो प्रवासियों ने अहम भूमिका निभाई। आपने देखा नहीं था कि चुनाव के पहले पूरे देश के दूसरे शहरों से बंगाल आने वाले प्रवासी मजदूरों की लाइन लग गई थी, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही थी, बसों में जगह नहीं मिल रही थी। तो सबके जहन में सवाल था कि वो किसके लिए वोट करने आ रहे हैं। तो उनको लगता होगा कि भाई कितना दिन बाहर काम करेंगे हमको तो अब अपने राज्य में काम मिलना चाहिए। उन्होंने आके वोट किया, और ऐसा वोट किया कि पूरा गणिते बदल दिया। सर, मटुआ समुदाय ने बीजेपी की जीत में क्या भूमिका निभाई है? देखिए, बंगाल की लगभग 17% आबादी वाला यह समुदाय 30 से 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी द्वारा सीएए को लागू करने का वादा, नागरिकता की आधिकारिक गारंटी ने मटुआ समुदाय को पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में गोलबंद कर दिया। उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में टीएमसी का सुपड़ा साफ होने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। तो सर, महिला मतदाताओं ने ममता का साथ क्यों छोड़ा? ममता दीदी के साथ तो महिला पहले भी रही हैं। देखिए, ममता दीदी ने तो महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की ही थी पहले से, और उसकी राशि भी बढ़ा दी थी। लेकिन भाई बीजेपी ने भी तो उसकी काट में बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया, और लोगों को लगा कि महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया, रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया। तो महिलाओं को भी तो अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, महिलाओं को अपनी सुरक्षा चाहिए।
तो लगा महिलाओं को कि बदलाव होना चाहिए बंगाल में, और उन्होंने भरोसा किया मोदी पर। बंगाल में महिला वोटर्स हमेशा ममता की ताकत रही है, लेकिन इस बार ममता को हराने में अहम भूमिका निभाती हुई दिख रही हैं। तो जो आरजीकर घटना हुई थी ना, उसने महिलाओं के भरोसे को हिला दिया। बीजेपी ने पीड़ित की मां रत्ना देवनाथ को मैदान में उतारकर महिलाओं के लिए 3,000 मासिक सहायता का वादा ममता के महिला वोट बैंक में संदवारी कर दिया, क्योंकि ममता तो 1,000 पहले दे रही थी, उसको बढ़ाकर 1500 किया, बीजेपी ने 3,000 का ऐलान कर दिया, दुगना। तो महिलाओं को लगा कि भाई दुगना पैसा भी मिल रहा है, सुरक्षा की गारंटी भी मिल रही है, और डबल इंजन की सरकार भी आ सकती है। तो थोड़ा देखा जाए, ममता दीदी को हटा के थोड़ा बीजेपी को मौका दिया जाए, दे दिया। तो सर जैसे बिहार में महिला कहीं ना कहीं खेला करती हैं, वैसे ही बंगाल में महिलाओं ने खेला कर दिया ममता दीदी के बिल्कुल, महिलाओं का 93% जो वोट है वो पड़ता है हर चुनाव में, और वही निर्णायक होता है किसी भी पार्टी के हार जीत में। तो ज़्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में महिलाओं ने गया है ऐसा लग रहा है, और उसका फायदा मिला है बीजेपी को। अब बीजेपी लगभग 200 सीटों पर रुझान में आगे है। ममता बनर्जी 100 के भीतर है, मतलब डबल डिजिट में भी है। तो लगता है कि वहाँ सरकार बनाने के लिए 148 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन बीजेपी तो लगता है कि 200 सीट जीत लेगी। तो ये तो कहा जाएगा कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है ना भाई। और बीजेपी एक बार आया ही गई है, तो अब उसको 20 साल तक हिलाना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ बंगाल के इतिहास देख लीजिए, वाम दल थे तो उन्होंने भी 20-25 साल तक राज किया। ममता बनर्जी भी 15 साल से सीने पर मूंग दल रही थी, और अब बीजेपी आ गई है, ये भी 15-20 साल तो अब वहाँ बैठेगी। सर एक बहुत हमने सारे कहीं ना कहीं कैटेगरी में बात की है, लेकिन मुस्लिम की बात करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दीदी के पास 2 ही वोटर हैं, एक जो मुस्लिम वोटर है, एक महिला वोटर है। मुस्लिम वोट बैंक बिखराव के पीछे क्या कारण रहा है? क्योंकि मुस्लिम कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बंगाल के मुस्लिम थोड़ा अलग हैं। देखिए, बंगाल में क्या है कि बांग्लादेश से ज़्यादा है, और बंगाल में मुसलमानों की संख्या 32% से ज़्यादा है। तो 32% एक ममता को मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि ममता ने SIR को मुद्दा बनाया था। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी जो अभियान चला रही थी उसका विरोध कर रही थी, तो उनको पूरा भरोसा था कि एक मुस्लिम वोट उनको मिलेगा, उसमें कोई संधमारी नहीं होगी। लेकिन ओवैसी की पार्टी की एंट्री और SIR के कारण वोटर लिस्ट से नाम हटने की खबरों ने मुस्लिम वोटों को बांट दिया। ठीक है ना, लगभग 31 लाख मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटने के अनुमान, और SIR AIM के द्वारा TMC के गढ़ में प्रत्याशी उतारने से ममता का समीकरण बिगड़ गया। एक तरफा रहता एक तरफा मुस्लिम समर्थन बिखर गया, और बीजेपी को कड़े मुकाबले वाली सीटों पर बढ़त मिल गई। बंगाल का यह चुनाव परिणामों से अधिक संदेशों का चुनाव है। बीजेपी ने अपनी रणनीति में विकास और संस्कृति का मेल किया है। जहां एक तरफ मोदी की गारंटी थी, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, सुरक्षा पर TMC को घेरा गया। मतुआ और राजवंशी समुदायों का साथ मिलना बीजेपी के लिए एक बहुत बूस्टर डोज की तरह रहा। TMC के लिए यह आत्ममंथन का समय है कि कैसे उनकी लोक लुभावन योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार योजना, बुनियादी सुरक्षा और रोजगार की मांग के आगे फीकी पड़ गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो रुझान अब नतीजों में तब्दील होने को है, और अगर ये रुझान बरकरार रहते हैं तो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। यह न केवल बंगाल के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ होगा। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री संबोधन ये तय करेगा कि बीजेपी का सोनार बांग्ला का विजन किस गति में आगे बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।